हेलो एंड वेलकम टू ट्रिक्स। अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरा देश हमारा कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है। इसके लिए हमारे पास दो इफ़ेक्टिव वेपन है, एक तो वैक्सीन और दूसरा मास्क। वैक्सीन तो जब अवेलेबल होगी तो सबको लगेगी और सबको लगवानी चाहिए, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास अभी जो इफ़ेक्टिव वेपन है वो है मास्क। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मास्क पहनने में उन्हें सफोकेशन होती है, सांस नहीं ले पाती है। बहुतों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और मास्क पहने हुए हैं तो क्या हमारे लंग्स ख़राब नहीं होंगे अगर वही सांस हम लोग दोबारा लेंगे तो, या फिर क्या ये इफ़ेक्टिव है वायरस को रोकने में। तो इन सब चीज़ों का आंसर आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। कुछ बेसिक पैरामीटर समझ लेते हैं जिससे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो सार्स कोवी 2 वायरस जो है उसके पार्टिकल का साइज होता है 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का साइज होता है 0.33 नैनोमीटर। अब जब हम लोग बोलते हैं या बात करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनका साइज होता है 20 माइक्रोमीटर से लेकर 2000 माइक्रोमीटर तक। साइज ये सिंबल ये होता है। और 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 1000 टाइम्स लार्जर होता है 1 नैनोमीटर से। अब ये जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं दे फॉल ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली, क्योंकि हेवी होते हैं। जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं कुछ, और इवापोरेट होकर के वो स्मॉलर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अराउंड 1 माइक्रोमीटर तक हो जाते हैं। अब रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जो ड्रॉपलेट साइज है उसमें से लगभग 27 माइक्रोमीटर का जो साइज होता है वो एक विरियन पार्टिकल को कैरी कर सकता है। ठीक है, एक वायरस के पार्टिकल को कैरी करने के लिए लगभग 27 माइक्रोमीटर का ड्रॉपलेट का साइज होता है, जो कि इवापोरेट होकर के लगभग 5 माइक्रोमीटर तक हो जाता है। हवा में ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो ऑब्वियसली इवापोरेट करेगा, तो कुछ सेकंड में उसका साइज लगभग 5 माइक्रोमीटर हो जाता है। यानी कि जो वायरस ड्रॉपलेट्स में सस्पेंडेड है उस ड्रॉपलेट का साइज लगभग 5 माइक्रोमीटर है। अब दूसरी समझने वाली चीज़ क्या है कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनका मोशन किस तरह से होता है। तो ये डायरेक्टली नहीं आपसे टकराते हैं। अगर आपने यहाँ मास्क पहन रखा है तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं कि ऐसे डायरेक्टली टकराएंगे। इनका एक मोशन होता है जिसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन देखा गया था, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स का मोशन देखा गया था वाटर में, तो इनका मोशन जो है वो जिगजैग होता है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से जिगजैग ट्रैवल करते हैं। तो ये जब जिगजैग ट्रैवल करते हैं और किसी मटेरियल से टकराते हैं, अब जैसे मास्क का मटेरियल आप समझ लीजिए, या फिर कॉटन का है, सिल्क का है, या इवन पेपर टॉवेल है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वीव जिसको कहते हैं, बुनावट जिसको कहते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वीव होता है ना। इस तरह से इस तरह से है, इस तरह से। अब इसमें जिगजैग मोशन से जब कोई पार्टिकल टकराएगा तो उसके लिए इसको पेनिट्रेट करना काफ़ी मुश्किल है। इवन कि पेपर टॉवेल का भी कॉम्प्लेक्स वीव होता है, जिससे कि पार्टिकल्स उससे भी टकरा करके अंदर जाने में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब अगर शिफॉन या फिर हम लोग सिल्क की बात करें तो उनमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी होता है। आपने देखा होगा कई बार जब आप शिफॉन या सिल्क का कपड़ा पहनते हैं, एक दूसरे से टकराता है तो हल्की सी चिंगारी जैसी उठती है। तो ये चार्ज कई बार वो पार्टिकल्स पे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं जब पार्टिकल्स उनमें टकराता है। तो शिफॉन और सिल्क का जो मास्क होता है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। उसमें से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पास नहीं कर सकते। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का साइज हमने देखा 0.33 नैनोमीटर। अभी तक ऐसा कोई मटेरियल नहीं बना है जो कि इतने छोटे साइज मॉलिक्यूल को फिल्टर कर सके। यानी कि ऐसा कोई भी मास्क नहीं है जिसको आप पहनते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रुका रहेगा। आप जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो मास्क से
इफेक्टिवली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत छोटा साइज है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। अगर नैनोमीटर्स के टर्म में हम लोग देखें तो कोरोना वायरस पार्टिकल का साइज नैनोमीटर्स के टर्म में होगा लगभग 120 नैनोमीटर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज हमारा है 0.120 नैनोमीटर्स। अब साइज में डिफरेंस देख रहे हैं। अब अगर आपने N95 मास्क लगाया है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसके पोर साइज होते हैं लगभग 100 to 300 नैनोमीटर्स। यानी कि जो एवरेज पोर है, एक पोर जो है हमारे N95 मास्क का, वो लगभग 1600 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन कर सकता है और लगभग 850 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर कर सकता है। दूसरे मास्क का पोर साइज कुछ बड़ा भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मास्क से बाहर और अंदर आ सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस पार्टिकल जो है वो चूंकि फ्रीली फ्लोट नहीं करता, वो एरोसोल ड्रॉपलेट्स में सस्पेंडेड होता है, तो उनके लिए एंटर करना और बाहर होना मुश्किल होता है। ये जो मास्क होते हैं वो आप जो एक्सहेल कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली ड्रॉपलेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। कफिंग और स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट बाहर निकल रहा है उसको मास्क आसानी से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इन ड्रॉपलेट्स का जो साइज होता है वो लगभग 1000 से लेकर के 10,000 नैनोमीटर तक हो सकता है। इसीलिए मास्क पहनने से आप आसानी से इन ड्रॉपलेट्स को हवा में एंटर होने से रोक सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया है तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो सेकेंड वेव चला है उसमें ये देखने में आया है कि 6 फीट रूल जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं एरोसॉल में जो सस्पेंडेड होते हैं वो हवा में लगभग 16 घंटा तक रह सकते हैं। तो इवन आप किसी स्पेस में अकेले भी हैं और वहाँ पे पहले किसी ने छींका है या खांसा है, तो ये पॉसिबल है कि वायरस के पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड हो, और अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। यही रीज़न है कि कई लोग कहते हैं कि हम किसी से मिले नहीं फिर भी हम लोग इन्फेक्ट हो गए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने मास्क नहीं पहना हो और ऐसे जगह गए हो जहाँ पे पहले किसी ने छींका हो, खांसी आई हो और वो ड्रॉपलेट्स वहाँ पे सस्पेंडेड हो। तो अगर सामने वाले ने भी मास्क पहन रखा है और आपने भी मास्क पहन रखा है, तो पहली बार तो वो वायरस, अगर वो इंसान इन्फेक्टेड है तो वायरस पार्टिकल्स इस मास्क से बाहर नहीं आ सकेंगे। अगर कहीं से ओपनिंग है और बाहर आ भी जा रहा है, तो अगर आपने मास्क अच्छे से पहन रखा है जो हर तरफ से क्लोज है, तो वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने मास्क अच्छे से लगा रखा है और इवन डबल मास्किंग कर रखी है जैसा कि अभी सजेस्ट किया जा रहा है, तो आप इस वायरस से इफेक्टिवली प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। तो ये साइज मैंने समझा दिया, इनका मोशन समझा दिया। अब ज़रूरत है हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की। पहले तो आप घर में रहिए और बहुत ज़रूरी है आपको बाहर निकलना, तो डबल मास्क लगाइए, अच्छे से उसको क्लोज कवर कीजिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ध्यान रखिए कि चश्मा मास्क के अंदर ना जा सके, मास्क के ऊपर रहे और वो बिल्कुल पूरी तरह से आपका चारों तरफ से क्लोज्ड हो। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी। स्टे सेफ, स्टे एट होम। भगवान सबकी रक्षा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।